2005 के शुरुआती महीनों में ही एक एक करके बच्चे गायब होने शुरू हो गए थे, वो भी रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। घर से स्कूल जाते वक्त, मार्केट से वापस आते हुए और खेलते हुए। सेक्टर 31 के 3-4 किलोमीटर के एरिया में से बच्चे लगातार गायब होने लगे। इस सर्कल का एक ही सेंटर था, हाउस नंबर D5। पहला नाम रिम्पा हल्दर, उम्र 14 साल। दूसरा नाम गुड़िया, उम्र 5 साल। फिर दीपाली, पूजा, रचना, पायल और बाकी 16 बच्चे लगातार गायब हो गए। और 38 से ज्यादा कंप्लेंट्स करने के बाद भी पुलिस का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो सब भाग गए होंगे कहीं। और फिर 19 दिसंबर 2006 निटारी की हवा अचानक से बदल गई। उस दिन D5 के पीछे वाले नाले में से एक भयानक सी बदबू आने लगी। फिर कुछ लोगों ने गटर के पास जाकर देखा तो वो शॉक रह गए। वहां पर उन्होंने देखे एक छोटे पॉलिथीन बैग्स में ह्यूमन स्केलेटन्स, और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 स्केलेटल रिमेन्स। और इन छोटे छोटे हड्डियों को देखकर ही पता चल रहा था कि इंसान की उम्र क्या है। और ये सब सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, सेक्टर 31 का हाउस नंबर D5। इस घर का मालिक था मनिंदर सिंह पंडेर, और वहाँ पर रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोहली। और फिर इस घर के अंदर जब पुलिस जाती है और जो देखती है उससे पूरा देश हिल जाता है। बाथरूम के टाइल्स पर अनयूजुअल स्टेन्स, फ्रिज के पीछे कुछ बच्चों के कपड़े, किचन ड्रेन में सॉफ्ट टिश्यूज और एक बॉक्स जिसमें छोटे छोटे बिलोंगिंग्स, पेंसिल्स, रिबन्स। ये वो चीजें थी जो सिर्फ एक माँ ही पहचान सकती थी। जब शुरुआती दिनों में कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया था तो उसी की वजह से अब ये केस CBI को सौंपा गया। CBI के इंटरोगेशन में सुरिंदर कोहली कन्फेशन देता है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। इंटरोगेशन में सुरिंदर ने जो भी कहा उससे पूरा देश शॉक हो गया। उसने कहा कि वो बच्चों को कैंडी और चॉकलेट का लालच देकर घर में बुलाता था, उन्हें मारकर, उनके साथ गलत काम करके उनकी बॉडी को काट कर खा जाता और बचे हुए पार्ट्स को पीछे नाली में फेंक देता। देश भर का मीडिया इसे मॉन्स्टर कहने लगा और कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया। 2009 से लेकर 2017 तक सुरिंदर कोहली पर 12 डेथ सेंटेंसेस लगाए गए, पंडेर पर भी लाइफ सेंटेंसेस। लोगों को लगने लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी अब पलटनी शुरू हुई थी। तब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक वहाँ तो ना कोई आई विटनेस था, ना कोई CCTV फुटेज था, ना DNA किसी का मैच हुआ किसी के साथ, ना ही कोई वेपन की रिकवरी हुई। कन्फेशन को भी टॉर्चर करके लिया गया, जबरदस्ती कन्फेशन बताया गया। अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट कोहली को 12 केसेस में और पंडेर को दोनों केसेस में बरी कर देता है। और अब बचा था सिर्फ एक केस रिम्पा का, उसे भी 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट दोनों को बरी कर देते हैं। फाइनल लीगल स्टेटस मिलता है, बोथ आर नॉट गिल्टी। इसका कारण बताया जाता है लैक ऑफ रिलायबल एविडेंस। जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो इतने साल से प्रूफ थे और अब प्रूफ गायब हो गए। इस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन कहानी अभी अनसॉल्व है। लेकिन लास्ट में एक ही सवाल बचता है, अगर कोहली और पंडेर बेगुनाह है तो फिर इन बच्चों का असली किलर कौन है?